खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। किसी जमाने में कलम की ताकत ने पूरी दुनिया में हंगामा हो जाया करता था। किसी जमाने में सत्ता में बैठे बड़े बड़े मठाधीश भी कलम को देखकर हरकत में आ जाते थे। एक जमाना ऐसा भी हुआ जब पत्रकारिता ने पूरे देश में एक आंदोलन छेड़ दिया। तब सत्ता के बड़े बड़े पुरोधाओं को कलम की ताकत के आगे अपना सिर झुकाना पड़ा। लेकिन अब हम एक ऐसे दौर में जीने के लिए मजबूर हैं जहां कलम को झुकाने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है, जहां कलम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सत्ता की चरण वंदना करने के लिए किया जा रहा है, जहां कलम को सिर्फ और सिर्फ गुलामी के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि जब कलम के सिपाहियों ने फिल्म सिटी के स्टूडियो में बैठना शुरू कर दिया, तब चापलूसी और चमचागिरी को भी पत्रकारिता कहा जाने लगा। नतीजा आज ये हाल हो चुका है कि चमचमाते स्टूडियो में बैठे दलालों और भांडों ने पत्रकारिता का नाम पर कब्जा कर लिया है। अब पत्रकारिता जाम छलकाने का एक जरिया बन गया है। लेकिन आज भी पत्रकारिता को जिंदा रखने वाले कलम के सिपाही सत्ता की आंख में आंख मिलाकर सवाल पूछते हैं। उनसे पूछते हैं, बताओ तुमने देश के लिए क्या किया, बताओ तुमने समाज के लिए क्या किया, बताओ तुम्हारे किए गए वादों का क्या हुआ, जिन वादों पर चढ़कर तुमने सत्ता की मलाई खाई है, जिन वादों पर चलकर तुमने ये कुर्सी हासिल की। लेकिन सत्ता को पत्रकारों का यही काम तो सबसे बुरा लग रहा है। सरकार को सवाल पूछना ही तो बहुत बेतुका लग रहा है। सत्ता नहीं चाहता कि पत्रकार उनसे सवाल पूछे। सत्ता नहीं चाहती कि सरकार उनके किसी भी काम पर सवाल उठाने की कोशिश करे। सरकार केवल यही चाहती है कि पूरी पत्रकार बिरादरी एक नाटक मंडली में तब्दील हो जाए, जहां सरकार के मुताबिक एंकर सवाल पूछे, जहां सरकार के मुताबिक सत्ता के प्रवक्ताओं को पत्रकार कहा जाए, जहां सरकार के मुताबिक एपिसोड बने, जहां सरकार के मुताबिक विज्ञापन चलता रहे, जहां सरकार के मुताबिक ही जनता अपनी राय रखे। क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की नजर में पत्रकार बिरादरी एक नासूर बन चुकी है। सत्ता के पुरोधाओं को पत्रकारों से इतनी नफरत हो गई है कि उनके पूछे गए सवाल सत्ता के कान में चुभने लगे हैं और सत्ता के मठाधीशों के इशारे पर पत्रकारों को उनकी हैसियत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि देखो, अगर तुमने हमसे सवाल पूछा, अगर तुमने हमारी नीतियों पर सवाल उठाया, अगर तुमने हमसे सवाल पूछने की हिमाकत की, तो तुम्हारी औकात भी पत्रकार गौरव अग्रवाल की जैसी होगी। गौरव अग्रवाल पंजाब केसरी का वो पत्रकार है जिसके पूछे गए सवाल सत्ता के बड़े बड़े मठाधीश के कान में खौलते तेल की तरह दर्द देने लगे। सरकार से सवाल पूछना एक पत्रकार को इतना भारी पड़ गया कि अब अपने हाथ को नहीं उठा पा रहे हैं। उसके हाथ लगातार हिल रहे हैं, उसके हाथ लगातार कांप रहे हैं, उसके हाथ इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कलम पकड़ना उसके लिए कितना बड़ा गुनाह बन गया। कश्मीर फाइल्स की खोखली और झूठी कहानियों पर छाती पीटने वाले नेता भी इस पूरे मामले पर खामोश हैं। खामोश है अदालत, खामोश है सुप्रीम कोर्ट, खामोश है हाई कोर्ट और खामोश है पत्रकारिता के बड़े बड़े अलंबरदार, खामोश है प्रधानमंत्री, खामोश है राष्ट्रपति, खामोश है सूबे के राज्यपाल और खामोश है खुद योगी सरकार, जो कलम पकड़ने वाले पत्रकार के हाथ को तोड़ने पर तुल चुकी है, जो काट देना चाहती है उसे, उस कलाई को जिसने कलम पकड़कर सत्ता से सवाल पूछा। सरकार खामोश कर देना चाहती है हर उस जबान को जिसने सरकार से सवाल पूछा, सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। पत्रकार गौरव अग्रवाल के सवाल इस वक्त सत्ता के कानों में ऐसे चुभ रहे हैं। वर्दी के मुहाफिजों ने गौरव को रात के अंधेरे में उठा लिया, उसको रात भर थाने में जमकर पीटा, उसको भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं और उसको रात भर 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के राम राज्य का शायद यही हाल होगा, जिसमें अगर आप सवाल पूछेंगे तो सरकार के नुमाइंदे आपका अंजाम उसी पत्रकार की तरह करेंगे जैसा गौरव अग्रवाल के साथ हुआ। दर्द से करहा रहे आपके हाथ भी पत्रकार गौरव अग्रवाल के हाथ के जैसे कांप रहे होंगे। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर फूट फूट कर आंसू बहाने वाले नेता भी गौरव के साथ हुई इस हरकत पर बिल्कुल खामोश हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पूरी तरीके से पीटा जा रहा है। इससे कोई मतलब नहीं है कि किस पत्रकार को पीट रहे हैं। पत्रकार भी एक इंसान है। सिर्फ सवाल पूछने की इतनी बड़ी सजा वो भी वर्दीधारियों ने गैर कानूनी तरीके से कैसे दे सकते हैं? कानून के रखवाले ऐसा किसी के साथ कैसे कर सकते हैं? गौरव को रात भर पीटा जाता है और वो कोर्ट में फूट फूट कर रोने के लिए मजबूर होता है। पत्रकारिता की बड़ी बड़ी संस्थाएं, ऐसी सत्ता, ऐसे प्रशासन और ऐसी घटनाओं पर क्यों खामोश हैं? आखिर क्यों एक पत्रकार का सवाल बन गया गुनाह?
आखिर कैसे सवाल पूछने की मिल रही है इतनी बड़ी सजा? आखिर क्यों रात भर थाने में पीटा गया पत्रकार? आखिर कैसे सवाल पूछने पर वर्दीधारियों ने कर दिया बुरा हाल? आखिर कैसे रामराज्य में लाचार खड़ा है एक पत्रकार? आखिर क्यों सत्ता से सवाल पूछना पत्रकार को पड़ गया बहुत महंगा? आखिर क्यों वर्दी के पुरोधाओं ने पीट पीट कर दिया पत्रकार का बुरा हाल? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। मीडिया हलचल पर अपनी पैनी नजर रखने वाला न्यूज वेबसाइट भड़ास फॉर मीडिया ने जब गौरव अग्रवाल का वीडियो दुनिया को दिखाया तब किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि यह रामराज्य का है। भड़ास फॉर मीडिया ने अपनी वेबसाइट पर इस खबर को लगाते हुए लिखा कि बाबा का बुलडोजर पत्रकार पर ही चल गया। देखिए वीडियो, आगरा पुलिस ने पीट पीट कर गौरव अग्रवाल की क्या हालत कर दी। इस खबर को बताते वक्त भड़ास फॉर मीडिया ने लिखा है कि ऐसा लग रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर दोबारा मीडिया कर्मियों पर चलने लगा है। योगी शासन और प्रशासन की निगाह फिर से पत्रकारों पर है। आगरा में सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने पत्रकार गौरव अग्रवाल को उसके घर से उठा लिया और थाने ले गई। थाने में पत्रकार को रात भर जानवरों की तरह पीटा, उसे 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया गया। मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां दी गई। पत्रकार गौरव अग्रवाल फूट फूट कर रोते रहे, लेकिन पुलिस कर्मियों पर जैसे खून सवार हो चुका था। पुलिस दमन इस घटना को लेकर मीडिया जगत में बहुत गुस्सा है। प्रेस क्लब आगरा ने अपना होली मिलन समारोह रद्द कर दिया। पत्रकार यशवंत कुमार ने गौरव अग्रवाल का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बाबा का बुलडोजर पत्रकारों पर ही चलने लगा। शासन प्रशासन पर सवाल उठाने वाले आगरा के पत्रकार की क्या हालत कर दी है पुलिस ने। इस खबर को छपते हुए जनसंदेश टाइम्स लिखता है कि खाकी का कुरूप चेहरा मीडिया कर्मी को पुलिस हिरासत में 3rd डिग्री का टॉर्चर। इस खबर में अखबार लिखता है कि रात भर थाने में पीटा, कोर्ट में फूट फूट कर रोया, तो इस तरह से पत्रकार को पुलिस पीट रही है। सत्ता से सवाल करना महापाप हो चुका है। सत्ता की जी हुजूरी करने वाली सत्ता की नजर में पत्रकार माना जाएगा। आपने देखा ही होगा कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की दोबारा सरकार में वापसी हुई तब सीएम योगी से मिलने वाले पत्रकारों के फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसमें कई सीनियर पत्रकार योगी के सामने किस तरीके से नतमस्तक हैं, कैसे उन्होंने अपनी रीढ़ को झुका लिया है, कैसे वो हाथ जोड़े योगी आदित्यनाथ के सामने खड़े हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। वाकई पत्रकारिता में ऐसे ही लोगों को सम्मान मिलता है जो सत्ता के आगे झुकना पसंद करते हैं, जो सत्ता के आगे लेट जाना पसंद करते हैं, जो सत्ता के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। गौरव अग्रवाल शायद इन लोगों में शामिल नहीं था, जिसकी वजह से आज उसकी ऐसी हालत कर दी गई है। आज उसका हाथ कांप रहा है। उसकी इतनी पिटाई कर दी है कि वो बेसुध खड़ा होकर अपने ऊपर हुए अत्याचार की दास्तान सुना रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर आप झुकेंगे नहीं, अगर आप इनके आगे बिछेंगे नहीं, अगर आप अपनी रीढ़ को टेढ़ा करके इनके सामने हाथ जोड़कर खड़े नहीं होंगे तो ये आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। आपको पीट सकते हैं, आपको मार सकते हैं, आपका इनकाउंटर भी कर सकते हैं। और सिर्फ इतना कहने के लिए ही काफ़ी है कि फलां के ऊपर मुकदमे थे, इस वजह से ये शख्स आपराधिक प्रवृत्ति का है। यानी मुकदमा दर्ज होने भर से ही योगी आदित्यनाथ के राम राज्य में पत्रकार बहुत बड़ा अपराधी हो जाएगा। न खाता न बही, जो महंत जो कहे वही सही। वाकई ऐसे राम राज्य में पत्रकारों की दशा ऐसी हो जाएगी शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। आज कलम के सिपाही बेसुध और बदहवास खड़ा है। जिन हाथों से कलम पकड़ने की हिमाकत की, आज वही हाथ पुलिस या बर्बरता का गवाह बन चुका है। बहरहाल चलते चलते आखिर में शहाब जाफरी ने भी क्या खूब फरमाया है, तू इधर उधर की ना बात कर ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।